इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 97 युग परिवर्तन में समर्थ दीप यज्ञ डे 12। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की प्रेम लेखनी और क्रांतिकारी लेखनी। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ऐसी जो अंतस को हिला रही है, आत्मा को हिला रही है, और कैसे दीप यज्ञ के माध्यम से युग बदल जाएगा। ये छोटी बात नहीं है, हृदय परिवर्तन होंगे तो युग बदल जाएगा। और गुरुदेव कह रहे हैं युग मतलब सतयुग आया, त्रेता युग आया, ऐसे युग बदल रहे हैं। इस तरह के युग बदलने की बात गुरुदेव कर रहे हैं और दीप यज्ञ उसमें समर्थ है। क्यों क्यों समर्थ है? गुरुदेव ने इसका वैज्ञानिक भाव बताया और गुरुदेव ने कहा कि ये वन टाइम इवेंट है, युग बदलने जा रहा है, ये बार बार नहीं आएगा, ये अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिलने वाली नहीं है। जो संधि वेला में पैदा हुए हैं उन्हीं को पुकार लगाई जा रही है। तो आप और हम उन भाग्यशालियों में से हैं, उन सौभाग्यशालियों में से हैं जो संधि वेला में जन्म लिए हैं और गुरुदेव की लेखनी को सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। तो इस सौभाग्य को सराहना है। और इसको सराहने के लिए कैसे कैसे सराहना है? गुरुदेव का कहना मानकर सराहना है। गुरुदेव कह रहे हैं कि दीप यज्ञ में शक्ति है, ऊर्जा है। क्यों? हमें भाव रूप से दीप यज्ञ करना है। जब हम दीप यज्ञ करें तो हमें बड़े स्थिर होकर पंच तत्वों का आवाहन करना है। वहां जिस घर में करें चाहे अपने घर में करें, वहां पर पंच तत्वों का आवाहन जरूर करना और पूरे दिल से। और उन पंच तत्वों से प्रार्थना करनी है कि ये मानव देह आप ही से बनी है। अब ये मानव देह आपको अर्पित समर्पित है अपने गुरु के सानिध्य में। अब आप इस मानव देह का उपयोग कर लीजिए। हम पंच तत्वों से पूरे दिल से जब ये प्रार्थना करेंगे तो पंच तत्व उस घर में उपस्थित होंगे। वैसे भी हैं, पहले से हैं। क्या अग्नि नहीं है? क्या जल नहीं है? क्या वायु नहीं है? एक्टिवेटेड नहीं है। मूर्ति में जब तक प्राण नहीं डाला जाए प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। हमें उस घर में दीप यज्ञ के माध्यम से पंच तत्वों के प्रति प्राण डालना है, पंच तत्वों के प्रति भावना जगानी है हर व्यक्ति की। पहले धीरे धीरे बताएंगे कि जल बचाइए, वायु बचाइए, बिजली बचाइए, प्रदूषण बचाइए, फिर मानसिक एनर्जी पर उतरेंगे। अगले क्रम में गुरुदेव ने यह बताया कि हमें क्या करना है, कुरीतियों से लोहा लेना है। और ये मानसिक व्यभिचार है और कुछ नहीं है, ये मानसिक उत्पीड़न है। तो इस क्रम में गुरुदेव हमें दहेज के बारे में बता रहे थे, जेवर के बारे में बता रहे थे, और शादी की एक सिंपल डेफिनेशन गुरुदेव ने रखी जिसमें हम सबके अंतःकरण थोड़े थोड़े ऊपर नीचे हुए। अरे गुरुदेव कैसे कह रहे, 5 व्यक्ति। और फिर हमने उस बात का तत्व दर्शन जाना और समझा। संकल्पित है, अब हम लोग सब संकल्पित भी हैं। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव लिख रहे हैं, ब्याह शादियों का एक और तरीका भी होता है। ज्यादातर होता है कि मोहल्ले वाले, पड़ोसी, यार, दोस्त, मित्र, संबंधी ये कहते ही नहीं कि साहब नाक कट जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, धूमधाम तो होनी ही चाहिए। मोहल्ले में फलाने के यहाँ इतना बड़ा ब्याह हुआ था, क्या आपको ऐसा विवाह नहीं करना चाहिए? जहाँ इस तरह की मुसीबतें हों, जहाँ इस तरह के गिद्ध कोए चारों ओर से आपको घेरे हों, और आपको यह मालूम पड़ता हो कि इस मुसीबत से निकलने का कोई उपाय नहीं है, तो हम आपको निमंत्रित करते हैं कि आप अपनी कन्या को ले आइए, लड़के को ले आइए, और 5-5 आदमी दोनों पक्षों के आ जाइए, और शांति कुंज में आप बड़े मजे से विवाह करके ले जाइए बिना खर्च किए। परम पूज्य गुरुदेव महाकाल समस्या का समाधान भी देते हैं, खाली समस्या नहीं देते। अब पहले विचार ये कर लें, क्या हम तो वो गिद्ध कौवे चील नहीं है कि हमारे आसपास कोई ऐसा विवाह करे तो हम उससे कहें पागल हो तुम, समाज क्या कहेगा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मोहल्ले वाले की शादी कैसे हुई थी, अरे उसकी बेटी की शादी कैसे हुई, फलाने के बेटे की शादी कैसे हुई? क्या हम तो उस कैटेगरी में नहीं आ रहे? अगर हम इस समय उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जो हमें रोक सकते हैं, तो हम स्वाध्याय नहीं कर रहे, हम परचिंतन पे चले गए। हमें अपने आप को इन गिद्ध कौवे और चील बनने से बचाना है। हम अगर कोई ऐसी शादी कर रहा है तो हमको उसको सराहना है, उस शादी को आगे लेकर के जाना है, उस शादी के बारे में प्रचार प्रसार करना है कि देखिए यहाँ पर एक ऐसी शादी हुई। राइट, हमें पहले ये करने की आवश्यकता है, और पहले हम उस ऊर्जा में खुद स्थित हो जाएं जिस ऊर्जा में गुरुदेव कह रहे हैं। शांति कुंज में शादी लड़का लड़की, अब तो यूथ से भी कहा जा सकता है। अगर कोई बच्चा ये बात सुन रहा है, और बच्चा क्या, अगर आप 17, 18, 19, 20 साल की उम्र में है तो माँ बाप को छोड़ दो। अगर बच्चा और बच्ची, अगर लड़का और लड़की संकल्पित हो जाएं, अड़ जाएं, अड़ना ही कहते हैं इसे, हठ योग पर आ जाएं। हम शादी करेंगे तो शांति कुंज में ही करेंगे, हम शादी करेंगे तो गायत्री परिवार के माध्यम से ही करेंगे, हम शादी करेंगे तो हमारे गुरु के कहे अनुसार करेंगे, जिसका गुरु जैसा कहे। अगर बच्चे इस बात पर अडिग हो जाएं तो मजाल है कि कोई इधर उधर ऐसे एनर्जी आएगी। माँ बाप को झुकना ही पड़ेगा बच्चों के आगे। पर बात यह है कि बच्चों में संस्कार तो होना चाहिए। अभी तो बच्चों के लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि शादी तो ढंग से होनी चाहिए। एक एल्बम तो बनती है, अरे तो मेकअप करने के लिए थोड़ा मना किया जा रहा है, कर लो मेकअप, एल्बम तो मेकअप से बनेगी ना, उससे बन जाएगी एल्बम, लोगों की भीड़ इकट्ठी करने से तो नहीं बनेगी। तो यहाँ पर अब हमको क्या करना है, अपने अपने वर्ग में, अपने अपने एरिया में, अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार समाधान ढूंढना है कि व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन
विच वी कैन अप्लाई, विच वी कैन इम्प्लीमेंट गुरुदेव की लर्निंग्स के अकॉर्डिंग। जो सोल्यूशन आप जी रहे हैं वो हमें कमेंट्स में बताइए, ताकि और लोगों को भी यहाँ पर संबल मिले, बल की आवश्यकता है ना। इस कुरुतु के खिलाफ लड़ने में ना कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इंडिविजुअल की शक्ति तो बहुत ज्यादा है, मान लो मेरी इंडिविजुअल शक्ति बहुत ज्यादा है कि हाँ मुझे जीना है, समाज जीने नहीं देता कई बार। आसपास के लोग ना इतना इतना ज्यादा टॉर्चर कर देते हैं, इतना ज्यादा टॉर्चर कर देते हैं, और एक बार का टॉर्चर नहीं होता, वो टॉर्चर लाइफ लॉन्ग हो जाता है। बार बार टोका जाता है, बार बार बताया जाता है, और वो इस तरह की बातें निकल करके आती हैं कि समझ ही नहीं आता कि क्या कहा जा रहा है, और इतनी शक्ति और क्षमता हम में होती नहीं कि हम उस टॉर्चर को सह सकें। तो सबसे पहले तो हमको वो व्यक्ति नहीं बनना जो किसी को इस तरह टॉर्चर करे। दूसरा, अगर कोई टॉर्चर कर रहा है तो एसोसिएशन बड़ी महत्वपूर्ण है। गुरुदेव ने लिखा है संघ की शक्ति, समूह की शक्ति। हमें अपने आप से ये पूछना है कि हमारा संघ और समूह अभी तक परिवर्तित क्यों नहीं हुआ। हम ऐसे लोगों के बीच में है ही क्यों जो लाइक माइंडेड पीपल नहीं है। हमें अपनी एनर्जीज को, अपने आसपास, अपने ऑरा को लाइक माइंडेड लोगों से जोड़ना होगा। हम जिस तरह के हैं ऐसे व्यक्ति हमें मिल सकते हैं। इतना बड़ा गायत्री परिवार है, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही हैं, तो क्या सतयुगी आत्माएं हमें नहीं मिलेंगी? अगर हम किसी को बदल नहीं पा रहे हैं तो हम उनसे सूक्ष्म से रखें और स्थूल से कम कर दें थोड़ा संपर्क। कोई बुराई नहीं है इस संपर्क को कम करने की। कब तक इसकी लाइन क्या है? जब तक हम छोटे से पौधे हैं, छोटे से पौधे हैं। देखो, छोटे पौधे के चारों तरफ फेंस लगाई जाती है, फेंस लगाकर उसका संरक्षण किया जाता है, और वही जब पूरा वृक्ष बन जाता है तो वो अनेकों छोटे पौधों को संरक्षण दे देता है। या तो हम इस एनर्जी को इस स्तर पर जी रहे हो कि हम वृक्ष बन गए बिना एटीट्यूड के, ऐसा वाला नहीं वृक्ष जो लंबा खड़ा है सीधा झुकता ही नहीं, आम का वृक्ष जो झुकना जानता है, जो प्रेम जानता है, जो फल देना जानता है, ऐसा वाला वृक्ष। या तो हम वहां हो गए कि हमारे घर वाले समझें, सम्मान करें, भाव करें, हमारी जो पूरी फैमिली है, जो कुटुंब है, वो ये जाने कि नहीं नहीं ये बात सही करते हैं, प्रामाणिक बात करते हैं, और शास्त्रों की बात करते हैं, अपने मन की बात नहीं करते। अगर हम वो हैं तो कोई बात ही नहीं है, बात ही खत्म हो जाती है। फिर तो परिवार वाले मान ही जाएंगे। पर अगर हम छोटा सा पौधा है, नन्नू सा पौधा है अभी, तो फिर हम क्या करें? मौन ले लें, अपने सर्किल को की काट छांट करें। कई बार मैंने देखा कि अध्यात्म में ऐसा होता है, जब हम इस रास्ते पर चल रहे होते हैं तो हम दुनियादारी रिश्तेदारी निभाने के लिए हमारा मन नहीं कर रहा होता है, अंदर से बिल्कुल नहीं चाहते, हम अंदर से मन कचोट रहा होता है कि यार गुरुदेव आपने जो सिखाया ये उसके एकदम विपरीत है। पर हम दुनियादारी निभाने के लिए, और नेम एंड मतलब दुनियादारी निभाना कह लो, एक प्रेशर वाली एनर्जी कह लो, कि प्रेशर की एनर्जी में सारे रिश्ते निभा रहे होते हैं और जबरदस्ती ढो रहे होते हैं, और संसारिक ऊर्जाओं को धो रहे होते हैं। मतलब संसारिक ऊर्जा का मतलब ये नहीं है अध्यात्म और संसार को अलग नहीं करना, पर दैहिक ऊर्जाओं को जी रहे होते हैं। सही बात ये होगी, दैहिक ऊर्जाओं को जी रहे होते हैं, और अंदर अंदर अपने आप को कचोट रहे होते हैं, अंदर अंदर मन परेशान हो रहा होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम अपनी आत्मा पर एक वजन और बाहर चढ़ा लेते हैं, और फिर हम ब्लास्ट हो जाते हैं। खुश तो हम रह नहीं पाते, ब्लास्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमको विवेक सम्मत निर्णय लेना होगा, उपासना को बढ़ाना पड़ेगा। जितनी प्रबल भाव उपासना होगी, उपासना भाव के साथ मांगिए ना, हमें मांग लेना चाहिए अपने गुरु से संकल्प बल। गुरुदेव हमने ये पढ़ लिया, हमने ये सुन लिया, हमें संकल्प बल दे दीजिए, हमें आत्म बल दे दीजिए, हमें ब्रह्म बल दे दीजिए। और खाली हमें ही नहीं, हमारे संपूर्ण परिवार को, हमारे कुटुंब को, हमारे आसपास पूरे समाज को दे दीजिए, ताकि हम ये जो आपने सिखाया, ये जो समझाया, इसको जी सके। कोई बुराई नहीं है अपने गुरु से ये मांगने पर। और शांति कुंज तो हम एनी हाउ जा ही सकते हैं। यहाँ किसी तरह का खर्च नहीं पड़ेगा, ना किसी तरह का दिखावा करना पड़ेगा, ना फर्नीचर देना पड़ेगा, ना कोई दहेज मांगने की हिम्मत करेगा, ना कोई जेवर चढ़ाने का नियम है। 5 आदमी आएंगे, आप यहाँ खाना खाइए। यहाँ के चौके में 1000 आदमी खाना खाते हैं, 5 आदमी बारात के आ जाते हैं, वे हमारे मेहमान की तरह खाना खा जाएंगे, तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? इसलिए इस तरह के विवाह को मेरी समझ में से ज़्यादा अच्छा है कि इस रिवाज को फैलाने के लिए आप स्थानीय स्तर पर सफल नहीं हो पाते हैं, तो आप इसमें आइए और बड़ी आसानी से आप सफलता पाएंगे और सफल हो जाएंगे। जो विवाह हमारे गुरुद्वारे में होंगे और वे शांति कुंज में होंगे, शांति कुंज में विवाहों का यही प्रचलन है। यहाँ यह तीर्थ स्थान भी है, देवताओं का यहाँ निवास है, यहाँ यज्ञ होता है। ऐसे शुद्ध स्थान पर विवाह संस्कार संपन्न करें। जैसे शुभ मुहूर्त की बात सोची जाती है, वैसे ही आप शुद्ध स्थान की बात को भी आपको सोचना चाहिए। मुहूर्त की बात मत सोचिए, आप कभी भी ले आइए, यहाँ हमेशा ब्याह हो जाता है, क्योंकि शुभ वातावरण है, शुभ भूमि है, शुभ एवं पुनीत स्थान है, इसलिए यहाँ मुहूर्त की जरूरत नहीं। इस बात को आप अच्छे से जान लीजिए। देखो, शांति कुंज के विवाह के बारे में, एक ही विवाह मैंने शांति कुंज से अटेंड किया है इस देह ने। आपने कुछ अटेंड किया हो तो बताइए। अब तो शांति कुंज ने बहुत व्यवस्थाएं भी कर दी हैं। बाकी तो जो सिंपल बिल्कुल विवाह चाहते हैं, तामझाम नहीं चाहते और 5 लोगों वाला ही चाहते हैं, वो तो भोजनालय में जो प्रसाद बनता है, माँ भगवती देवी भोजनालय में, उस प्रसाद को
सहजता से ग्रहण कर सकते हैं। पर जिनको लगता है कि नहीं, हम अपने रिश्तेदारों को खाना खिला तो मिनिमम खिलाना ही चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत तो चाहिए, तो शांति कुंज में भी व्यवस्था हो जाती है। आई थिंक 55 लोग तो कम से कम अलाउड हो जाते हैं, पहले से परमिशन लेकर जाया जाता है। और जो भोजन आप बनवाना चाहते हैं वो शांति कुंज के भीतर ही बन जाता है बारातियों घरातियों के लिए, और पूरा अच्छे से बनता है, सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। जो भी श्री आप वहाँ लगाते हैं, आप उस कैटर को वो श्री वहाँ पर दे सकते हैं। तो एक बार इंफॉर्मेशन निकालिए, डिटेल निकालिए। तो जैसा विवाह आप चाहते हैं, एटलीस्ट पुण्य भूमि में विवाह होगा, पुनीत भूमि में विवाह होगा। और इस भूमि का स्थान का, भूमि का प्रभाव पड़ता है। साइंटिफिक रीजनिंग है ना। मतलब हम किचन में जाते हैं तो कुछ खाने का सामान रखा हो तो भूख लगी ना लगी हो, हमारा हाथ बढ़ जाता है और हम उठा करके खा लेते हैं। इंसान टॉयलेट में बैठकर खाना नहीं खाएगा। हर चीज़ के लिए एक जगह बनी हुई है। पार्किंग, स्कूटी पार्किंग में लगनी है, गाड़ी पार्किंग में लगनी है तो पार्किंग में ही लगाई जाती है। मंदिर में जाओ तो हाथ ऊपर उठता है और अपने आप घंटा बजाने लगते हैं, चाहे या ना चाहे बजने लगता है। तो हर जगह की अपनी एक एनर्जी होती है। उस क्रम में शांति कुंज की एनर्जी बहुत दिव्य है, इसको जानना है, समझना है। तो देवात्मा हिमालय पुस्तक का प्रवचन गुरुदेव की वाणी का सुनिए, JSPM 15 है, उसको सुनकर देखिए। तो शांति कुंज की दिव्यता, ऊर्जा, और वहाँ वहाँ का जो अखंड गायत्री जप है, करोड़ों गायत्री जप है, सप्तऋषियों की ऊर्जा। और शांति कुंज की भूमि आज से नहीं है, करोड़ों वर्षों से बहुत दिव्य भूमि है। जब उसको सुनेंगे तो समझ में आएगा। अब कह रहे हैं गुरुदेव कि इसके बाद क्या रह जाता है? इसके बाद दो बातें और रह जाती हैं। कौन सी दो बातें? इसकी सिवाय एक बात है नशेबाजी। आप नशेबाजी को छुड़ाइए, नहीं तो अगली पीढ़ियां घटते घटते, गिरते गिरते किसी तरह की ना रह जाएंगी। आपको यह तो मालूम ही है कि नशे से शरीर मारा जाता है, बुद्धि मारी जाती है, पैसा बर्बाद हो जाता है, कुटुंब के कुटुंब तबाह हो जाते हैं और बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। आदमी ऐसा बन जाता है जिसका ना कोई विश्वास करता, ना कोई पास बैठने देता। पीढ़ियों तक, पीढ़ियों की यह गिरावट अगर बनी है, बनी रही, तो 50-40 वर्ष में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी कमजोर, दूसरी के बाद तीसरी, और तीसरी के बाद फिर हम इस लायक हो जाएंगे कि हमको अपने शरीर को धकेलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए करना आपको यह चाहिए कि नशेबाजी के विरुद्ध भी आपको जो कुछ करना आपके लिए संभव हो उसे जरूर करना चाहिए। नशेबाजी एक बहुत कॉमन एनर्जी है, व्यसन एक बहुत कॉमन एनर्जी है। किसी ना किसी तरह का व्यसन तो रहता ही है। क्या व्यसन रहता है? दारू पीने का व्यसन है, सिगरेट पीने का व्यसन है, मसाला खाने का व्यसन है। और अब तो ये ऐसा नहीं है कि पुरुषों तक सीमित है, अब तो हमारी बहनें भी, आप शहरों में जाएंगे तो देखेंगे तो बहनें भी इसको अच्छे से ग्रहण कर रही हैं। इनफैक्ट बहनें ज़्यादा लेने लगी हैं, लड़कियां एडवांस होने के नाम पर व्यसन ज़्यादा करने लगी हैं। इसमें कौन किसको रोक सकता है? हमें अपनी अंतरात्मा को जगाना होगा, हमें ये समझाना होगा अपने आप को कि हम क्या कर रहे हैं। अब अगर हमारे ही घर में कोई व्यसन करता है तो यहाँ पर हेट्रेट की एनर्जी नहीं होनी चाहिए, घृणा की एनर्जी नहीं होनी चाहिए। हेट्रेट और घृणा से किसी को सुधारा नहीं जा सकता, ये बात तो तय है। अगर हमें किसी को सुधारना है तो अगर हम उससे कहेंगे तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, तो हम उसे कभी नहीं सुधार सकते, क्योंकि हम सही और गलत में उलझ रहे हैं। अगर हमारे, एक बड़ा सेंसिटिव मैटर है ये व्यसन मुक्ति वाली एनर्जी, बहुत सेंसिटिव मैटर है। क्योंकि हमें उनका, देखो, कोई बुरी आदत पहली बार शुरू करी तो वो शुरू कर दी, लेकिन जब वो आदत बन जाती है ना तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। इसको ऐसे देख लीजिए कि हम मीठा खाते हैं, मीठा भी तो स्लो पॉइजन है। मीठा बिल्कुल गुरुदेव की वाणी में, गुरुदेव की लेखनी में आता है कि मीठा नहीं खाना चाहिए। चीनी क्या है? प्रोसेस्ड फूड है, स्लो पॉइजन है, और हम खाते हैं चीनी। चीनी में कुछ भी नहीं है, आइडियली नथिंग इज देयर, बट वी कैन नॉट सर्वाइव, हम नहीं छोड़ सकते। पर हम इसको व्यसन की कैटेगरी में नहीं मान रहे। हालांकि नुकसान ये भी कर रही है, व्यसन दिमाग का नुकसान कर रहा है, चीनी कलपुर्जों का नुकसान कर रही है, अंतःकरण के कलपुर्जों का नुकसान कर रही है, सारे सिस्टम का नुकसान कर रही है। क्या ये देह भगवान के काम नहीं आएगी? क्या ये जो अंतःकरण के कलपुर्जे ये भगवान के काम नहीं आएंगे? तो फिर यहाँ पर जब हम सही और गलत की ऊर्जा में पढ़ रहे हैं तो अपनी कॉपी को जांच लेना चाहिए। क्या हम किसी तरह के व्यसन में नहीं है? हम, गुरुदेव तो कहते हैं कि आप लोग तो स्वाध्याय को भी व्यसन बना सकते हैं, आप लोग तो अस्वाद को भी व्यसन बना सकते हैं। कुछ लोगों को चाय का हो जाता है, कुछ लोगों को कॉफी का हो जाता है। सम और द अदर एनर्जी वी आर एडिक्टेड टू। एडिक्शन नहीं होना चाहिए, तो किसी भी तरह का एडिक्शन हो वो एडिक्शन है। तो उस फीलिंग को समझने की, यहाँ पर ये फीलिंग समझिए कि हम जानते हैं कि मीठा नहीं खाना, चीनी नहीं खानी, हम जानते हैं सुबह जल्दी उठना है, हम जानते हैं कि क्या क्या करने योग्य और क्या नहीं, पर हमसे नहीं हो पा रहा है। हम सात्विक ऊर्जा की तरफ चाहकर भी बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो जो तामसिक ऊर्जा में उलझा हुआ है, अभी हम रजोगुणी आत्माएं हैं और सतोगुण की तरफ बढ़ने के लिए, और हम गायत्री साधना करके भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। इतनी साधना गुरुदेव करवा रहे हैं, इतनी प्रार्थना करवा रहे हैं, इतना स्वाध्याय हम सुन रहे हैं, तब भी हम गलत चीज को नहीं छोड़ पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, और पहले से बेटर वर्जन हो रहे हैं अपना, लेकिन पूरी तरह नहीं छोड़ पा रहे।
हमारे जीवन में गायत्री है, हमारे जीवन में उपासना है, हमारे जीवन में गुरुदेव की लेखनी है, हमारे जीवन में सतोगुणी लोग हैं, फिर भी हम रजोगुण में फंसे हुए हैं, रजोगुण में अटके हुए हैं। अब जो इंसान तमोगुण में है उसके जीवन में तो अभी ना गायत्री प्रवेश करी, ना स्वाध्याय प्रवेश किया, तो हम वहां पर कैसे ये अपेक्षा कर सकते हैं कि तुम ओवरनाइट छोड़ दो चीजों को? हम वहां पर ये कैसे कह सकते हैं? और उसके बाद भी पिन पॉइंट एनर्जी से तुम गलत करते हो, तुम शराब पीते हो, तुम ऐसा करके करते हो, तो ये गलत करते हो। तो सबसे पहले हम गलत और सही से बाहर आएंगे, बहुत सेंसिटिविटी के साथ इस इशू को डील करेंगे। पहले मन में पहले तो ये देखना है मेरा कौन सा ऐसा कर्म प्रारब्ध है कि मेरे साथ मेरे घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो दारू पी के मारपीट मचा रहा है। क्या ऐसा प्रारब्ध है? हमारा कर्म और प्रारब्ध है, कोई चक्कर तो नहीं है, हमने कहीं किसी जन्म में ऐसे किसी के साथ किया तो नहीं। बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, मूल में प्रेम रखना पड़ेगा, करुणा रखनी चाहिए, संवेदना रखनी चाहिए। आप जैसे भी हैं, आप मुझे स्वीकार है, मुझे आपके व्यसन से प्रॉब्लम है, एज अ व्यक्ति आपसे प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों एनर्जीज को अलग अलग कर दें। हमने अपने आप को भी तो स्वीकार कर लिया, तो दोनों एनर्जीज को अलग अलग बिल्कुल सेग्रीगेट। तुम हर इंसान बहुत अच्छा है, हर व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसके ऊपर जो व्यसन है वो तो एक आवरण है, राइट? तो एज अ व्यक्ति आप हमें बहुत पसंद है, आपके इस व्यसन से हमें प्रॉब्लम है, इससे हमें घृणा है, लेकिन आपसे घृणा नहीं है। मन में प्रेम रखते हुए पहले उस इंसान की सद्बुद्धि के लिए गायत्री जप करें, और वो भी अकर्ता भाव से। गुरुदेव माँ से प्रार्थना करें, पर इसलिए नहीं कि वो व्यक्ति बुरा है, वो व्यक्ति गलत है, नहीं, वो भी एक मानव है। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ से बिल्कुल यही प्रार्थना करें कि हम भी एक मानव है और वो भी एक मानव है। तो गुरुदेव, और मानव है तो मानवता जीनी चाहिए, सामने वाली आत्मा की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करें। देखिए गायत्री मंत्र का प्रकाश प्रेम से, गायत्री माता प्रेम कर रही है, गायत्री माता ने सिर पर हाथ रखा है, गायत्री मंत्र का प्रकाश आज्ञा चक्र में, दिमाग में प्रवेश कर रहा है, हृदय में प्रवेश कर रहा है, अंतःकरण में प्रवेश कर रहा है। कॉन्टिन्यू कॉन्टिन्यू। और इस प्रार्थना को क्योंकि निष्काम भाव से है, साकाम भाव से नहीं है। अगर हम ये प्रार्थना प्रताड़ित होकर के कर रहे हैं तो भी इस प्रार्थना में की एनर्जी में कंप्लेन है, अरे यार सामने वाला व्यसन करता है, उससे हमको कितनी कितनी दिक्कत होती है, वो दारू पी के हमको मारते हैं, उससे हमको कितनी कितनी दिक्कत होती है। अगर यहीं पर है तो फिर पहले क्षमा मांगनी पड़ेगी, पहले क्षमा करना पड़ेगा। तो इस एनर्जी को समझना है तो प्रेम योग पुस्तक का स्वाध्याय करके देखेंगे, प्रेम योग किताब सुनेंगे तो समझ में आएगा कौन से प्रेम की मूलभूत एनर्जी के गुरुदेव यहाँ बात कर रहे हैं, और कितनी सेंसिटिविटी से इस व्यसन के इशू को सुलझाना है। फिर आप ना गूगल भी कर सकते हैं व्यसन मुक्ति आंदोलन गायत्री परिवार का, तो आपको वहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स और नंबर मिल जाएंगे जो इस तरह की एनर्जीज में बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं कि हमारे घर में अगर कोई है तो उसको कैसे बाहर लाना है। आप केवल गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा बहुत सारे डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो इस एनर्जी पर बड़े स्ट्रांगली काम कर रहे हैं और उन्होंने जाने कितनों के व्यसन छुड़वाए हैं। तो आप कमेंट में डालेंगे तो मैं आपको एक आध का नाम भी बता सकती हूँ। इस समय मेरे पास नंबर या नाम डिटेल में नहीं है इस पल तक, लेकिन आप गूगल करेंगे तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो आइए अपने मन को शांत करते हैं और अपने अंदर देखते हैं कि हमारे अंदर कितने व्यसन हैं। व्यसन जरूरी नहीं है तमोगुणी व्यसन हो, व्यसन रजोगुणी भी हो सकता है और व्यसन सतोगुणी भी व्यसन हो जाता है। तो हमें हर तरह के गुण से तो गुण से चिपकना है, किसी भी तरह का चिपकाव व्यसन में आ जाता है। तो हम अपनी ऊर्जाओं को जांचेंगे, अपने भीतर चेक करेंगे परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के सानिध्य में, और आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा, इस सूत्र को बार बार दोहराएंगे, इस सूत्र को बार बार याद रखेंगे। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखें, नियमित ध्यान करते रहिए। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।